हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आम जनता के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपने इस वीडियो की शुरुआत में देखा कि एक लड़की जो है जिसके घर के आगे स्मार्ट मीटर लगा हुआ है और उसको लकड़ी से लेके तोड़े जा रही है। शायद वो इसलिए परेशान है कि बिलिंग ज़्यादा आ रही है। तो अब इस बारे में आप लोगों को लीगल जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है कि क्या वाकई में स्मार्ट मीटर लगाना हम सभी नागरिकों के लिए लीगली जरूरी है क्या? अगर हमने नहीं लगाया तो क्या हमको भी जेल की सजा या किसी तरीके का फाइन पेनल्टी जो है वो लगाया जा सकता है? तो पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन लीगल तरीके से मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने का प्रयास करने वाला हूं। देखिए जी, एक्चुअल में क्या हुआ कि हमारे देश में एक कानून बना हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना हुआ है इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने एक पावर दे रखी है कि आप क्या कर सकते हो, नियम बना सकते हो। और इन्हीं पावर का, इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया। इस नियम का नाम है इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020। यानी कि आज से 5-6 साल पहले 2020 में 2020 में ऑलरेडी ऐसे कुछ रूल्स बन चुके हैं। अब जब आप इस नियम को पढ़ते हैं ना, तो इस नियमों के तहत जब मैं आपको रूल नंबर 5 पे लेके आ रहा हूं, यहां पर मैं आप लोगों को बकायदा, जब संसद के अंदर एक सवाल पूछा गया था कि उस सवाल के जवाब में यह था कि इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रीपेड मीटर मैंडेटरी है कि नहीं है, उसका ऑफिशियल वर्जन भी बताने वाला हूं। राइट, तो यहां पर क्या है कि देखो, ये जो रूल नंबर 5 है, 1 2 3 4 वैसे कई सारे नियम है, लेकिन जो हमारे इस आज के सेशन का मेन काम का मुद्दा है वो मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूं। देखिए, इंग्लिश भाषा में है लेकिन मैं इसको एकदम सामान्य भाषा और आसान तरीके से आपके सामने रखने और समझाने का क्या करने वाला हूं, प्रयास है जो करने वाला हूं। ओके जी, तो यहां पर ये अलग अलग नियम बने हुए हैं, बिलिंग, पेमेंट वगैरह, और इन्हीं में आपका ये नियम भी आपको देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द रूल नंबर 5। इस रूल नंबर 5 में क्लियरली इन्होंने एक बात लिखी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मीटरिंग नो कनेक्शन शैल बी गिवन विदाउट अ मीटर एंड सच मीटर शैल बी स्मार्ट प्री पेमेंट मीटर। मतलब कोई भी नया कनेक्शन जो है वो मीटर के बिना नहीं दिया जाएगा, और ये जो मीटर होगा ना वो कौन सा होगा, स्मार्ट प्री पेमेंट मीटर है जो होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कमीशन ने आपको एक्सेप्शन अलाउ कर दिया, आपको स्पेशली अलाउ कर दिया, तो बात अलग है। अदरवाइज आप बिजली का कोई भी नया कनेक्शन इन नियमों के लागू होने के बाद में प्रीपेड मीटर के बिना ले ही नहीं सकते। एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट जो आप लोगों के लिए जरूरी है वो क्या है कि जब देश की संसद में एक सवाल पूछा गया था, मैं बात कर रहा हूं 2 अप्रैल 2026 की, यानी कि इसी महीने के शुरुआत में एक सवाल है जो पूछा गया था जिसका जवाब दिया गया था। क्वेश्चन नंबर है 541। ये वैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, अगर आप चाहें तो डिजिटल संसद की वेबसाइट से भी क्वेश्चन नंबर 541 को सर्च कर सकते हैं। तो इनमें कुछ सवाल जो पूछे गए ना वो आम जनता, आप और हमारे से जुड़े हुए थे। सवाल पहला यह था कि जो इंस्ट्रक्शन, वेदर एनी इंस्ट्रक्शन हैव बीन इश्यूड बाय द गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ स्मार्ट मीटर। मतलब क्या स्मार्ट मीटर की रिगार्डिंग या उसके इंस्टॉलेशन की रिगार्डिंग कोई भी दिशा निर्देश या डायरेक्शन गवर्नमेंट ने दिए हैं क्या, पहला सवाल। दूसरा, सेक्शन 47(5) के तहत जो है क्या कंज्यूमर के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो ट्रेडिशनल मीटर को कंटिन्यू रहने दे या फिर वो नया मीटर लगाए। तो कंज्यूमर के पास कोई चॉइस है क्या, एग्जिस्टिंग कंज्यूमर। तो ये दूसरा सवाल पूछा गया। और ये जो आप प्रीपेड मीटर मैंडेटरी कर रहे हो विदाउट द कंसेंट ऑफ जो कंज्यूमर, तो कहीं न कहीं ये इस कानून के बेसिक ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट तो नहीं है। भाई आप जाते हो वहां पे और वहां पे जबरदस्ती जो है क्या करते हो, प्रीपेड मीटर है जो लगा देते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना हुआ है उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है उसी के अगेंस्ट में। तो ऐसे कई सारे सवाल है जो पूछे गए, और मैं आपको बताना चाहता हूं इसका जवाब दिया था मनोहर लाल जी ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ पावर है। और उन्होंने जो जवाब दिया था, ऊर्जा मंत्री कहिए, मिनिस्टर ऑफ पावर, तो इन्होंने जवाब के अंदर कई सारी बातें लिखी और यही बातें मैं आपको सिंपल और सरल भाषा में बता देता हूं। इन्होंने ये कहा है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन देते हैं, कई जगह पर प्राइवेट सप्लायर भी है, ध्यान रखना, तो वो लोग क्या करेंगे कि नए कनेक्शन जो है वो प्रीपेड मीटर के अकॉर्डिंग देंगे, क्योंकि रूल नंबर 5 ही कहता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको रूल नंबर 5 बताया। तो नए कनेक्शन तो प्रीपेड मीटर के होंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको हम ऑप्शन देंगे। अगर वो चॉइस कहते हैं कि भाई हमारे नया मीटर लगा दो, तो नया मीटर लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ये बात बकायदा मंत्री जी ने 2 अप्रैल 2026 को संसद के सभी सदस्यों के सामने है जो कही, यानी कि स्वाभाविक है कि ऊर्जा मंत्री ने अगर कोई ऐसा जवाब दिया है तो पूरे ऊर्जा मंत्रालय या बिजली विभाग का कोई भी व्यक्ति जो है इसको क्या नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता। मैं इसकी कॉपी बकायदा
लिंकिंग लॉ तनसुख सर करके जो टेलीग्राम चैनल वहां पे शेयर करूंगा और उसका लिंक आपको बकायदा कमेंट बॉक्स में देने वाला हूं। तो अगर आपके घर पे बिजली विभाग की टीम आती है और वो कहती है हम जबरदस्ती आपके पुराने मीटर को हटाएंगे और प्रीपेड मीटर लेके जाएंगे, लगा देंगे, तो आप इस पीडीएफ की कॉपी उनको दे दीजिएगा, प्रिंट आउट करा के अपने पास घर पे रख लीजिए। कई बार क्या होता है, जुबान की कोई कीमत नहीं होती लेकिन कागजों की कीमत बड़ी हो जाती है, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर करने वाला हूं लिंकिंग लॉ तनसुख सर टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा जवाब दिया गया। अब इस जवाब के अंदर मैं आपको स्पेसिफिकली एक बात और बताना चाहता हूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नए कनेक्शन जो है प्रीपेड मीटर के अंदर होंगे और साथ ही साथ में यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन की बात भी है जो कही गई है कि यहाँ पे जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उनके लिए क्या रहेगा, एक तरीके से ऑप्शन है जो रहेगा, पोस्ट पेड सर्विस हैज ट्रेडिशनली बीन द डिफॉल्ट मोड ऑफ इंस्टॉल सर्विस, हाउएवर कंसीडरिंग द बेनिफिट ऑफर टू द बोथ कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग प्रयास कर रहे हैं आरडीएसएस, ये इन्होंने स्कीम का नाम रखा है आरडीएसएस यानी कि रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, ये सरकार की स्कीम है। इसके तहत हम लोग क्या करने हैं, आरडीएसएस स्कीम में। अब जैसे हो सकता है बिजली विभाग का एम्प्लॉय आपको बोलेगा कि नहीं 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 आरडीएस स्कीम में आपको जो क्या करना पड़ेगा, प्रीपेड मीटर लगाना ही पड़ेगा। तो उसको बताना है कि भैया हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है और जब से आपकी नियम है उससे पहले का जो है ये हमारा जो लगा हुआ है मीटर वगैरह। इन्होंने कई सारे आंकड़े भी हैं जो दे रखे इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये वाली बात आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए ये एक चीज़ ऑप्शनल है और जो न्यू कस्टमर है उनके लिए मैंडेटरी है कि उनको प्रीपेड मीटर लगाना ही पड़ेगा। ये बातें इन्होंने अपने जवाब के अंदर है जो यहाँ पर मेंशन है जो करी है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जवाब को आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाए होंगे। इसके रिगार्डिंग आपको और कोई भी क्वेरी है तो आप इस डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़िएगा और बाकी इस तरह के किसी और मैटर पे आपको लगता है कि मुझे कानून के बारे में कोई सरल या कोई आसान भाषा के तहत वीडियो बनाना चाहिए तो बेझिझक कोई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लिंकिंग लॉ इंडिया के अंदर जुडिशियल सेगमेंट यानी कि जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन और एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम को क्या करता है, बहुत ही प्रॉपर एनर्जी के साथ में और पूरी शिद्दत के साथ में डील जो करता है। तो अगर आप जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एडवोकेसी गाइडेंस सेगमेंट को या क्लैट एग्जामिनेशन वगैरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन मोस्ट वेलकम एट लिंकिंग ऐप www.linkinglaws.com। आपका कोई भी क्वेरी है या आपका कोई भी सवाल जो आप चाहते हैं कि मैं अपने लिमिटेड नॉलेज के आधार पर दे पाऊँ तो अपनी टीम से 9887746200 नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।